फांसी की सजा मिले। हमारी भारतीय संस्कृति है यत्र नार्यस्य तो पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है उस देश में देवता रमण करते हैं। ऐसी संस्कृति को इन जल्लादों ने, इन भेड़ियों ने इस प्रकार तार किया है कि आप और हम सब जानते हैं। पूनम की हत्या का वीडियो अगर कोई देख ले तो रूह कांप जाती है, खून खोल उठता है। इसलिए आज इतनी बड़ी संख्या में मैंने जन आक्रोश रैली में मेरे जीवन में इतनी बड़ी संख्या माताओं बहनों की नहीं देखी जो आज दिखाई दे रही है। इनको कोई घर से बुलाकर नहीं लाया है, इनकी सबकी अपनी पीड़ा है। इसलिए उस पीड़ा को प्रकट करने के लिए यहाँ गांधी चौक में आए हैं। बहुत बड़ी संख्या में भाई लोग शहर से और गांव से भी पधारे हैं। किसी की पीड़ा अगर अच्छी तरह से सुन ली जाए तो भी पीड़ा कुछ कम हो सकती है। इसलिए हजारों की संख्या में सब लोगों ने आकर जिस परिवार की पीड़ा सुनी है, मैं आप सबका किन शब्दों में धन्यवाद करूं। ये यहाँ जो प्रोग्राम है ये कोई भाषणबाजी का प्रोग्राम नहीं है। हमने अपनी पीड़ा प्रकट करनी है, प्रशासन को बताना है कि पूरे सरदार शहर में पूनम हत्याकांड की पीड़ा किस प्रकार ये ज्वाला उठ रही है, ये प्रशासन के सामने है। अगर कोई पार्टी की मीटिंग होती तो 10 लाख रुपए लगाने से भी इतनी बड़ी मीटिंग सफल नहीं हो सकती। लेकिन आप सब लोग इस पीड़ा को देखकर इतनी बड़ी संख्या में घंटाघर तक लोग दिख रहे हैं। मैं संक्षेप में ही कुछ वक्ताओं को 2 शब्द बोलने के लिए कहूंगा और जो ज्ञापन तैयार किया है उस ज्ञापन को भी यहां पढ़कर सुनाया जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई हम सब अपनी सबकी राय से करेंगे। मैं श्रीमती सपना जी लूणिया से निवेदन करूंगा सपना जी लूणिया आए और इस पीड़ा को देखो माता के नारे लगाते हैं और माताओं के साथ क्या हो रहा है कि यह दुख की बात नहीं है हमारे लिए। आज ये धरती रो रही है। सरदार शहर की बहू पूनम अब हमारे बीच नहीं है। उसकी चीख और उसकी तरह उसका संघर्ष हम सबके कानों में ही नहीं गूंज रहा, बल्कि हमें रात को सोने भी नहीं दे रहा। यह हत्या सिर्फ एक औरत की हत्या नहीं है, यह हत्या है बहू को बेटी मानने की परंपरा की हत्या है। यह हत्या है राजस्थान के उस आन की जो बहनों की रक्षा के लिए तलवार उठाने में गर्व करती है। यह हत्या है हर मां के विश्वास की जिसने अपनी बेटी को घर की लक्ष्मी समझकर विदा किया था। यह हत्या है उस मां की जिसने ना जाने कितने सपने सजाए हैं अपनी छोटी सी बिटिया के लिए। मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ बैठे सभी से, क्या हमारी बेटियां इतनी सस्ती है? देखें तो लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही, लड़के कुंवारे बैठे हैं और जिनकी शादी हो गई वो इस तरह से अपनी बेटियों को बहुओं को मार रहे हैं। क्या अब कोई पिता अपनी बेटी
सरदार शहर में ब्याह कर भेजने से पहले 100 बार नहीं सोचेगा। कभी बहू को आरी से काट दिया और कभी प्रीति जैसी कन्या को खरीद के लाए और घर से धक्के मार के निकाल दिया। कभी उसे जला दिया तो कभी उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। क्या हमारी बेटियों की किस्मत में यही है? क्या हम घर की लक्ष्मी नहीं है? राजस्थान की धरती वीरों की धरती है। या कन्ना खाए ने अपने बेटे की बलि चढ़ाई थी। यहाँ महारानी पद्मिनी ने अपनी लाज के लिए जौहर किया था। यहाँ मीरा ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा और आज इस धरती पर एक बहू को निर्दयता से काट डाला। भाइयों और बहनों, हम महिलाओं की मांग साफ है और वोट टुक है। इस हत्या में शामिल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी अपराधियों की हम तुरंत गिरफ्तारी चाहते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी हो और उन्हें ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिले कि आने वाली पीढ़ियों की भी रूह कांप जाए। बेटियों बहुओं की तरफ भी नजर आते हुए ये सजा सिर्फ न्याय न होकर समाज के लिए एक चेतावनी बने कि बेटियों का हम पे हाथ डालने वालों का अंत सिर्फ फांसी और फांसी है। सरकार जो यहाँ खड़ी है वो सुन ले, प्रशासन भी हमारी बात सुन ले। हमें अब आश्वासन नहीं चाहिए, कठोर कार्रवाई चाहिए ताकि हमारी बहु बेटियों की चित्कार इस हवा में ना गूंजे, ताकि कोई और माँ अपनी बेटी की लाश के सामने बिलख बिलख कर ना रोए और ना ही कोई बेटी अपनी माँ की लाश के सामने बिलख बिलख कर रोए। हम अब चुप नहीं बैठेंगी। क्यों बहनों, हम अब चुप नहीं बैठेंगी। हम सब आंसू नहीं बहाएंगी। हम अब केवल न्याय बल्कि त्वरित और कठोर न्याय चाहिए। हमें कठोर न्याय चाहिए। ये आक्रोश रैली केवल शोक नहीं है, ये चेतावनी है कि हमें अब चैन से नहीं बैठना है जब तक हमारी पूनम को न्याय नहीं मिल जाता। आज का संकल्प यही है। आज हम सब यहाँ से ये संकल्प लेके जाएंगे कि बेटी बहू की सुरक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और कोई राजनीति नहीं और कोई सौदा भी नहीं। हम लड़ेंगे, हम जागेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि अपराधी की सांसों की गिनती खत्म हो। हमें चाहिए कि अपराधी के सांसों की गिनती अब खत्म हो। न्याय चाहिए, अभी चाहिए। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, अभी चाहिए। न्याय चाहिए, अभी चाहिए। अपराधियों को फांसी चाहिए। अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। धन्यवाद सपना जी। नारी शक्ति का नेतृत्व करने के लिए सपना जी आप आगे आई और पुरजोर शब्दों में पुलिस प्रशासन से ये मांग रख दी कि हत्यारे के परिवार के लोग जो इस साजिश में शामिल हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मैं अगले वक्ता के रूप में निवेदन करूंगा प्रभा जी बारीक से, वो भी संक्षेप में अपनी बात कहें। आज का जो ये दिन है वो भगवान ना करे कि किसी भी माता पिता को देखना पड़े, किसी भी शहर को देखना पड़े, किसी भी देश को देखना पड़े। हम उस देश के वासी हैं जो कि भारत जगत जननी के रूप में जाना जाता है। उस देश में ऐसी घटना होना हम खुद शर्मसार हैं। व्यक्ति जन्म लेता है, मृत्यु निश्चित है, लेकिन ऐसी मृत्यु कि जब हम घर में भी सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ सुरक्षित अनुभव करें। आज की जो ये सभा आक्रोश रैली है वो ये मांग करती है कि जो माता पिता थे उस लड़की
FIR जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि उस पर 34 वार किए गए। फिर उस लड़के ने जिसने हत्या की थी उसने अपने कपड़े छुपा दिए, हथियार छुपा दिए कहीं पर गड्ढा खोद करके। क्या ये सब इतने समय में संभव है? तो फिर ऐसे में किसी एक को दोषी कैसे माना जा सकता है? फिर और हमको ये कहते हैं कि अत्याचार करने वाला ही दोषी नहीं है, अत्याचार सहने वाला, अत्याचार देखने वाला भी उतना ही दोषी है। तो उस परिवार के लोगों के कितनी बार समझाइश हुई है, और जब पता लग गया क्या उनकी बेटी होती तो ऐसे ही छोड़ देते, और नहीं छोड़ते क्योंकि उनकी बेटी नहीं है, इसलिए उन्हें बेटी की पीड़ा नहीं पता। बेटियों की माँ को ही बेटियों की पीड़ा पता होती है। ऐसे परिवार से कोई भी किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं रखेगा। हाथ खड़े करके एक बात समझा दे कि हम उस परिवार से किसी भी प्रकार का नहीं रखेंगे। उसका बहिष्कार करना ही करना है, लेकिन प्रशासन से हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि पुलिस प्रशासन है बुराई को पहाड़ कर सकता है और पहाड़ को राई कर सकता है। तो इस पहाड़ को राई ना बनाए, पहाड़ को पूरा देकर हत्यारों को फांसी दो। अपनी बच्चे छोड़ने का नहीं हो सकती है। आप सबके भी बेटियां हैं, प्रशासन के भी बेटियां हैं, वो कम से कम अपनी बेटी के घर जाकर सर पे हाथ रख के संकल्प लेना कि हम अपनी तरफ से न्याय करेंगे। तो हमारी यह हौसले की सबक है। पुलिस प्रशासन के लोग और अधिकारी शायद यहाँ मौजूद हैं, वो कान खोलकर सुन लें कि ये शांतिपूर्वक जन आक्रोश रैली